एक मर्ज जिसने आपको आपके बिना पता लगे जकड़ रखा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने हमें मजबूती से जकड़ रखा है, जिसकी दवा बाजार में नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे अंदर ही है। इस जकड़ी बीमारी का नाम काम टालना है, जिसे फैंसी शब्द में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और साइंटिफिक जुबान में पार्किंसन लॉ। पिछले कुछ दिनों में आपने भी कुछ काम जरूर टाल रखा होगा, या तो काम को लास्ट मोमेंट पर टलका दिया होगा, है ना। फैंसी वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन से तो आप मिल चुके होंगे। चलिए बस कुछ मिनट में आपको पार्किंसन लॉ के बारे में बताते हैं। पार्किंसन शब्द सबसे पहले सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन ने दिया था। 1955 में एक अखबार द इकोनॉमिस्ट के लिए उन्होंने एक महिला की कहानी साझा की जो पोस्ट कार्ड भेजती थी। चलिए उनके शब्दों में ही सुनते हैं। एक महिला जिसका एक दिन में एकमात्र काम पोस्ट कार्ड भेजना है, एक ऐसा काम जिसमें व्यस्त व्यक्ति को लगभग 3 मिनट लगेंगे, लेकिन महिला कार्ड खोजने में 1 घंटा बिताती है। 1 और आधा घंटा अपने चश्मे की तलाश में, 90 मिनट कार्ड लिखने में, 20 मिनट यह तय करने में लगाती है कि मेल बॉक्स में जाने के लिए उसे छाता ले जाना चाहिए या नहीं, और ऐसे ही उसका दिन पूरा हो गया। सुनने में तो ये महिला बड़ी लेजी किस्म की लगी होंगी, लेकिन आपके भी कई किस्से इससे मिलते जुलते तो जरूर होंगे। वैसे पार्किंसंस लॉ के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है, जब आप जानते हैं कि आपके पास किसी विशेष काम के लिए आपकी जेब में पर्याप्त समय है, तो आप इसके बारे में सोचने में या इसमें शामिल होने वाले प्रोसेस के लिए हर सेकंड का निवेश करते हैं। आइए मेरी दिनचर्या से एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं। मुझे एक टॉपिक के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखने थे जिसमें मुश्किल से मेरे 2 से 3 घंटे लगते। हालांकि इस काम के लिए मेरे लीडर ने मुझे 4 दिनों के बाद एक समय सीमा दी, जिसने अनजाने में मुझे कम समय लेने वाले कार्य में अतिरिक्त समय देने के लिए प्रेरित किया। इस क्रिया में पार्किंसन का नियम है। रोजमर्रा के जीवन में हम इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कह सकते हैं, जो पार्किंसन लॉ में प्रमुख खिलाड़ी है। इसका मतलब है हम अपने 5 मिनट के काम को अंतिम क्षण के लिए टाल देते हैं। कोई न दिखने वाली ताकत प्रतीत होती है जो हमें कार्य को तब तक छोड़ने के लिए आकर्षित करती है जब तक कि वह समय सीमा या अंतिम क्षण के बहुत करीब न हो जाए। विलंब और पार्किंसंस लॉ हर किसी को आकर्षित करता है, भले ही वे स्टूडेंट, होममेकर या कामकाजी आदमी हों। इसकी शक्तिशाली ऊर्जा से खुद को बचाने का तरीका है जीवन में अधिक जिम्मेदार होना, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति अधिक भावुक होना, कम समय में अधिक उत्पादक होना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से समय के प्रति जागरूक व्यक्ति बनना। दूसरी ओर कई नए लोगों का कहना है कि आप कार्य के बारे में अधिक तनाव में नहीं हैं और अंतिम क्षण के दबाव को संभाल सकते हैं। विलंब में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। हम बहुत आसानी से इस लॉ के जाल में फंस जाते हैं और अति तनावग्रस्त दबाव में आ जाते हैं, और क्या ही नहीं। जीवन में इसे हराने का एक ही तरीका है कि हम अपने व्यक्तित्व को कार्यों और लक्ष्यों के प्रति बदलें। एक बार जब हम विलंब को जीत लेते हैं तो हम दुनिया जीत सकते हैं। वैसे ये ट्रिक्स को आजमाने के बाद का अनुभव लोगों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते? कोई रोचक किस्सा हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें।